grade 7. How are you all? My name is Rida Khalid and I'm back with an exciting lesson of Oxford Progressive English. जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं उस यूनिट का नाम है फोक टेल्स फ्रॉम रशिया विच इज यूनिट नंबर 6. हम डिस्कस कर रहे हैं फोक टेल्स के बारे में. हमने कुछ फोक टेल्स पढ़ी भी और उनसे रिलेटेड उनकी एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर लिया. अब बात हम करने वाले हैं ट्रैवल राइटिंग के बारे में. ट्रैवल राइटिंग से रिलेटेड भी हम वोकैबुलरी को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उस ट्रैवल राइटिंग के बाद वाली जो एक्सरसाइज बुक में दी गई है उसको डिस्कस करेंगे और ये वीडियो होगी उस एक्सरसाइज के बारे में. तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ कि द फिशिंग बबून जो है वो एक ट्रैवल राइटिंग है. किसके बारे में? ऑथर अपने बारे में लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि जब वो एक ट्रैवल पे गए किसके साथ? डोरोथी. डोरोथी क्या है जी? एक कैरेक्टर है जिनके साथ है बबून. उनके बबून का नाम है लोवेल. ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये मिलकर जा रहे हैं एक कैनो यानी एक छोटी बोट के ऊपर, इस पार से उस पार, फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम टू द अदर साइड. ठीक है, तो इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं हमारे ऑथर. अब जी क्या बात हो रही है, क्या स्टोरी है, वो तो आप पढ़ चुके हैं. स्टोरी में पढ़ने के लिए आपको मैंने दिए थे कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स जिनका आपने लेना था कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एंड आई एम होपफुल कि आप वो काम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, आज का काम हमारा क्या है? आज हमने जो बुक में वोकैबुलरी दी गई है उसको डिस्कस करना है. इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज, लेट्स डू इट. वोकैबुलरी है जी द फिशिंग बबून की. इंस्ट्रक्शंस हैं, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द लेफ्ट हैंड कॉलम टू देयर डेफिनेशंस इन द राइट हैंड कॉलम. ठीक है, लेफ्ट और राइट पे जो दो कॉलम्स दिए गए हैं, इन कॉलम्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं ये वही वर्ड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं. ठीक है, और इन्हीं वर्ड्स को आपने क्या करना है? इनके साथ करना है मैच. इन वर्ड्स को मैं एक दफा इनको पढ़ दूंगी, एक दफा इनको पढ़ दूंगी. साथ साथ मैंने क्या लिखे हैं? इनके आंसर्स. आंसर्स मैंने कैसे लिखे हैं? मैंने लिखे हैं यहाँ पर ब्लू में नंबरिंग के साथ. आप चाहे तो आप लाइंस के साथ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. मुझे वो काम इतना पसंद नहीं है, मैं इस तरह करती हूँ. अगर आप मेरे तरीकों को फॉलो करना चाहते हैं तो इसको कर ले, अगर आप लाइंस के साथ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम. चलिए जी, मैं इसको पढ़ देती हूँ. नंबर 1 इज वेंचरिंग, innate, murkiness, petrified, teeming, bait, embedded, retort, ludicrous, exemplary. जो मीनिंग्स है lure, terrified, daring to explore, fixed, ridiculous, answered sharply, swarming, perfect, darkness, instinctive. ठीक है, अब इनके मीनिंग्स क्या है? अब इनके वर्ड्स कहाँ लिखे हैं? ये मीनिंग्स हैं, वर्ड्स यहाँ लिखे हैं. इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ. वेंचरिंग, daring to explore, innate, instinctive, murkiness, darkness, petrified, terrified, teeming, swarming, bait. bait का आंसर है lure. embedded, number 7, fixed. retort, answered sharply, ludicrous. number 9 is ridiculous. exemplary. number 10 है जी हमारे पास perfect. आई होप आप इस काम को मेरे साथ कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि बच्चों ये वही वर्ड्स हैं जो हमने इससे पिछले लेसन में पढ़े थे. इजीली इनकी वोकैबुलरी को हमने क्या कर दिया? मैच. आइए आज के एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. तो बच्चों, यहाँ तक तो हमने काम को कर लिया कंप्लीट. अब आपको मैं बताने वाली हूँ रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के बारे में. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आपकी बुक पे कुछ क्वेश्चंस की सूरत में दी गई है. आपको वहां पर कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे. हर क्वेश्चन के आगे पैराग्राफ्स मेंशन है. ये पार्ट हमारी बुक में इसलिए दिया गया होता है कि इस पार्ट में हम एक दफा फिर से अंडरस्टैंड कर लें कि वो पूरी स्टोरी या पूरा टेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा है पैराग्राफ्स की सूरत में, हर पैराग्राफ में स्टोरी के इवेंट्स किस तरह टेक प्लेस कर रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके अकॉर्डिंग क्या है. ये पार्ट आपकी बुक में इसलिए दिया गया होता है हमेशा. ये है कॉम्प्रिहेंशन. आपने क्या करना है? दो पार्ट्स हैं आपकी बुक में, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इन्फेरेंस. एक दफा तो अंडरस्टैंड कर लिया ना कि स्टोरी क्या थी, क्वेश्चंस के कर दिए आंसर्स. उन क्वेश्चंस को बुक में लिखना जरूरी नहीं है, उन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना जरूरी नहीं है. अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं चाहूंगी कि हम अपना वक्त उन चीजों पे सर्व करें जो हमें एक्चुअल कुछ सिखाएंगी. अंडरस्टैंडिंग तो हमें हो गई, हमने वोकैबुलरी भी पढ़ ली,
कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी निकाल लिए। हम बात करेंगे रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस के बारे में। 3 क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताती चलूं कि इंटरप्रिटेशन क्या होती है। हमने बात की थी कि जब मीनिंग्स का हमें पता चल जाता है, उन मीनिंग्स का कैसे हम आगे मतलब इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको एक मीनिंगफुल वे में समझते हैं, सेंटेंस के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड कोई एक तीसरा सवाल यानी बिल्कुल एक हाई ऑर्डर क्वेश्चन को आंसर कर सकें। इन्फेरेंस क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग की बात अभी हमने की है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसका मीनिंग अखज करके, इन्फर करके मीनिंग आंसर्स खुद से जनरेट कर सके अपनी सोच के साथ। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के बाद एक दूसरा लेवल आ जाता है जहां आपने सोच के आंसर देना है। ऑलराइट, अब क्वेश्चंस मैं बारी बारी पढ़ दूंगी। इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको सिर्फ दूंगी आंसर के क्लू। आपने क्या करना है, आंसर खुद से लिखने हैं। हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ लिख दूंगी, मीनिंग्स यहाँ लिख दूंगी, उन कुछ वोकैबुलरी लिख दूंगी, उनको यूज करते हुए आंसर्स आप खुद डिराइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डोरथी एंड बबून लवेल। अब डोरथी और उसके जो बबून था, जो उसका एप था, उसकी आपस में क्या रिलेशनशिप था। हमने देखा कि पैराग्राफ 1 में और 2 में उसका रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। बबून का रिलेशनशिप उस डोरथी के साथ ऐसा था कि वो उसके बगैर कहीं नहीं जाता था। वैसे तो इट वॉज अ वेरी लोथसम एनिमल, वो किसी के साथ भी दोस्ती नहीं करता था। इट वॉज एन एग्रेसिव एनिमल, जैसा कि उसमें बताया गया है इंफॉर्मेशन में। तो लेकिन वो जो हमारा बबून है, इसकी दोस्ती किसके साथ थी, सिर्फ डोरथी के साथ। तो दे हैड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें डोरथी जो भी कहती थी बबून करता था। ठीक है, तो उनकी फ्रेंडशिप के बारे में लिख सकते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। हम यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं एक कीवर्ड, फ्रेंडशिप। ठीक है, आप इस फ्रेंडशिप के एक कीवर्ड है, इससे रिलेटेड आप आंसर खुद से बना सकते हैं। ओके ओके, नंबर 2, व्हाई वाज लेवल समटाइम्स लोथसम एंड समटाइम्स बेनिंग। अब आप मुझे बताएं, लोथसम कहते हैं अगेन, ठीक है, एग्रेसिव एंड अनहैप्पी। ठीक है, एग्रेसिव और अनहैप्पी, और बेनिंग अगेन काइंड। ठीक है जी, ये दोनों मीनिंग्स मैंने लिख दिए। अब सवाल है कि जी हमारा जो बबून है जिसका नाम है लवेल, लवेल जो है वो कभी लोथसम यानी एग्रेसिव और अनहैप्पी है, और कभी वो जी बहुत काइंड है। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? एग्जैक्टली हमने बात की थी कि जो बबून है वो पेट्रिफाइड है फ्रॉम किससे, फ्रॉम द कैनो एंड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सो जो लवेल है ही इज पेट्रिफाइड। तो जब भी वो पेट्रिफाइड होता है, वो डरा हुआ होता है, टेरिफाइड होता है, उस टाइम पे he starts to act what, loathsome। exactly उस टाइम पे वो loathsome और aggressive नेचर में आ जाता है। अदरवाइज वो सिर्फ एक टाइम पे काइंड होता है। कब? exactly जब वो डोरथी के साथ होता है। ठीक है, so that's the difference and that's the relationship, that's the kind of relationship they have। number 3, read paragraph 5 again carefully। 2 questions है। A, explain moral that sees in Level's behavior। कौन सा मॉरल है जो आपने लेवल के बिहेवियर में देखा। ठीक है, नंबर बी पार्ट इज हाउ कैन यू अप्लाई दैट मॉरल टू द बिहेवियर ऑफ स्कूल पीपल्स। स्कूल के बच्चों के अंदर वही बिहेवियर आप कैसे देख सकते हैं। देखें, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये था कि इंसान जितना भी लोथसम या एग्रेसिव ना हो, यू कैन ऑलवेज चेंज योरसेल्फ, लव कैन ऑलवेज चेंज योरसेल्फ। ठीक है, लव कैन ऑलवेज चेंज यू। जब वो उस विलेज पीपल के पास गया, उसको वहां पर अपनायत महसूस हुई अपने इर्द गिर्द लोगों से। जब उसने अच्छा बिहेवियर रखा तो लोगों ने भी उससे अच्छा बिहेवियर रखा। जब वो लोथसम और एग्रेसिव और बहुत ज्यादा पेट्रिफाइड नेचर का था, उस टाइम पे कोई उससे बात नहीं कर रहा था। तो जो मॉरल हमें यहाँ मिल रहा है कि योर बिहेवियर और बीइंग काइंड और काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बी एम्पैथेटिक, बी सिंपैथेटिक टू अदर्स। ठीक है, ये हमारा मॉरल था। ऑलराइट, सो नंबर बी जो पार्ट है, इट सेज कि यही मॉरल आप स्कूल पीपल्स में कैसे बिहेवियर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर है, आप क्या कर सकते हैं, स्कूल बिहेवियर्स के अंदर काइंडनेस, मैं लिख देती हूं, काइंडनेस, एम्पैथी, सिंपैथी। ठीक है, ये हमारे बिहेवियर में ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं, स्कूल पीपल्स के अंदर इन चीजों को कैसे अप्लाई करें।
आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट्स और पोस्टर्स बना के स्कूल में लगा सकते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट काउंसिल्स बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स जो आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे कि काइंडनेस, लेट्स स्प्रेड काइंडनेस, लेट्स स्प्रेड काइंडनेस। ठीक है, सो ये हो सकता है। इसके अलावा जो भी आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं आप उस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी, एक आइडिया समझाया, ठीक है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा नॉलेज दिया। आप इसके बारे में इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, इस मॉडल को अप्लाई करना है स्कूल किड्स यानी स्कूल पीपल्स के अंदर, अपने इर्द गिर्द जो स्टूडेंट्स आप देखते हैं उनके अंदर आप अपने स्कूल में पॉजिटिविटी को कैसे लाएंगे। ठीक है, अगेन अनदर वर्ड आई कैन ऐड हियर इज पॉजिटिविटी। ठीक है, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी को लाना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपका काम क्या है, आपने रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंस इस पार्ट में दिए गए ये जो 3 सवाल हैं, इनफैक्ट 4 हैं क्योंकि 2 पार्ट ये भी हैं, आप 3 क्वेश्चंस के करने हैं आंसर्स। आंसर आप कैसे करेंगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर इन आंसर्स को लिखेंगे और उसके बाद इन आंसर को करेंगे रिव्यू। जो गलती होगी उसको आप हाईलाइट करेंगे और क्या करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर पेंसिल से चेक कर सकते हैं, अपनी टीचर खुद बन जाए, अपना काम कंप्लीट करें और अपना काम अपनी मामा को चेक कराएं। That's all for today students। मिलते हैं अगले लेसन में। Thank you so much for watching today's lesson। अल्लाह हाफिज।